तो आज हम बात करेंगे लेटेंट की। एंड आई नो मैं लेट हूँ, बट देर आए दुरुस्त आए, राइट। कि मैं बस ना उस भेड़ चाल में नहीं फंसना चाहता था कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि हाय हमने इनको इतनी गालियाँ देना कैसे अलाउड कर दिया, अब इतनी गालियाँ देंगे तो यही होगा, ये कभी ना कभी तो होना ही था, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग। और एक साइड है कि यार कितने लोगों को, डिज़र्विंग लोगों को वो मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का, और कुछ कमेडियंस परफॉर्मर्स आज अपने लिए अच्छा कर रहे हैं उस शो के बलबूते पे। तो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइड टू इट। सो आज हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे A to Z, कि कोई ऐसा जोक या स्टेटमेंट क्यों करेगा, दूसरा कि ऐसा जोक या स्टेटमेंट इतना वायरल क्यों हुआ, और तीसरा क्या वो इतना वायरल होना डिज़र्व करता था, और चौथा आफ्टर मैथ। और मेरे लिए आफ्टर मैथ इज़ लाइक द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। कि लाइक अगर हीरोइन और हीरो रोमांटिक फिल्म के एंड में मिलते हैं तो फिर क्या, बच्चे होते हैं नहीं होते हैं, शादी होती है नहीं होती है, शादी टिकती है नहीं है, शादी टिकती है या नहीं टिकती है। और या तो डॉन में शाहरुख खान ले लो, चोरी करी तो चोरी के बाद क्या, एंड में बंदी मिली नहीं मिली, शादी करी नहीं करी, रिटायरमेंट लिया नहीं लिया, पैसे खर्चे तो कहाँ खर्चे, कभी पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा, ये सब जानने की मेरे को चुल होती है। आई लाइक आफ्टर मैथ, सो प्लीज़ आफ्टर मैथ तक वेट करना। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि कोई ऐसी स्टेटमेंट या जोक क्यों मारेगा। तो उसमें बियर बाइसेप्स के लिए सोचो यार, ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब किसी को ना प्रेशर फील होता है फ़नी होने का। अब वो बेचारा लाइक प्रोफेशनल कमेडियन से कम्पीट कर रहा है एक आउंस ऑफ स्पॉटलाइट के लिए, कि जो वो सोचता है कि उसको वो डिजर्व करता है। नहीं तो क्या करेगा एंड में, अगर वो एक जोक मारने की भी कोशिश नहीं करेगा इन फनी लोगों के साथ, तो उसको लगेगा यार ये क्यों है वहाँ पे। जो कि अगर मैं भी उसके साथ एम्पथाइज करूँ, कि मैं अपने आप को उसकी जूतों में डालूँ, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम वही होगा। मैं प्रॉब्लम वो जोक सेम नहीं मारूंगा, बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग, कि मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा एंड एट द एंड ऑफ द डे कि मुझे भी लगना चाहिए कि आई बिलोंग ऑन दैट स्टेज। यार वो उसकी पूरी गलती नहीं आया कहूँगा, कि यार स्टेज का ना प्रेशर ही ऐसा होता है। नहीं तो तुम सोचो उसके लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर कुछ भी नहीं। एंड में फिर समय सिर्फ पूछेगा अच्छा कितने नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6, वट एवर, राइट। बस वही रह जाएगा उसका, कोई उसको नोटिस भी नहीं करेगा। विद 2 प्रोफेशनल कमेडियंस लाइक समय एंड जसप्रीत, आशीष वो बंदा भी फनी है, रिबेल किड भी फनी है, only the spiritual guy that you look at in this panel is like pure biceps, right? तो वो बेचारे ने वही किया, प्रिडिक्टेबल एक जोक मारने की कोशिश करी जो उसका था भी नहीं। दैट्स द आयरनी, कि साले ने जोक भी मारा और जोक चुराया हुआ था। और सेम आई नो मेनी न्यूज़ आउटलेट्स हैव ऑलरेडी नो दिस, कि लाइक वो जोक कनन गिल ने भी मारा था, बट कनन गिल फेमस नहीं था उतना, एंड nobody cared about what Kanan Gill was saying at that moment of time. तो उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे, बट प्रिडिक्टेबल था। उस बेचारे को ना वो लाइन नहीं पता। मोस्टली जो हम कमेडियंस को डार्क कॉमेडी करते देखते हैं, उनको ना पता है कि यार इस पल्ले पे गालियाँ पड़ेंगी और इस वाले पे करके देखते हैं, बट आई थिंक आई विल गेट अवे विद दिस। बट इसको ना लाइन नहीं पता, क्योंकि उसकी वो फील्ड ही नहीं है। अब समय के साथ भी ऐसा हुआ था ना, उसने एक अबॉर्शन वाला गंदा जोक मारा था जिस पे ट्विटर पे वो बहुत ट्रेंड हुआ था, और बहुत लोग अपसेट भी हुए थे उससे। तो उसको उस करके पता चला कि भाई अच्छा ये लाइन क्रॉस अब से नहीं करनी। अब बियर बाइसेप ने वो लाइन ही वो क्रॉस करी है कि लोग आसानी से भूल नहीं सकते ऐसी चीज़ एटलीस्ट। तो बेचारा फंस गया है उस मामले में। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि ये जोक इतना वायरल क्यों हुआ। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत प्लेनली रोल प्ले करते हैं, जो कि हैं इमेज और पॉपुलैरिटी। अब इमेज इसलिए कि यू नो ही इज़ द स्पिरिचुअल गाय। अब इसके शो पे पंडित्स आते हैं, अपनी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, और ये भी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह के बारे में ऑन ऑफ बात करता है, और ये अपने आप को एज अ स्पिरिचुअल गाय प्रेजेंट करता है। तो इंटरनेट पे इसकी इमेज कंसिडरेबली टू सम इज़ गुड, व्हाट वी कंसिडर टू बी अ गुड इमेज, कि पीपल हम इससे कुछ सीख सकते हैं। और समय की तरफ हम कुछ सीखने के लिए नहीं, हम सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए देखते हैं। तो 2 कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटीज़। समय इज़ द बैड काइंड ऑफ इमेज, की लाइक ये जो इससे हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और बियर बाइसेप्स इज अ बिट लाइक कि इससे हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये बंदा जनरली अच्छे गेस्ट्स और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में भी बात करता है ना। तो आई थिंक इमेज यहाँ पे इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अब समय कल को केबीसी में जाके अपना एक सती सावित्र वाला मोड दिखा सकता है, तो उसको कोई जज नहीं करेगा। पर बियर बाइसेप्स इंडियाज गॉट लेटेंट में जाके वैसा जोक नहीं मार सकता। वैसे वैसा जोक तो कोई भी नहीं मार सकता, बट मेरे ख्याल से वो डार्क कॉमेडी भी नहीं करनी चाहिए उसको। आई थिंक ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन, बट स्टिल लाइक नहीं करनी चाहिए थी। और पॉपुलैरिटी इसलिए कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट से बड़ा शो उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था इंडियंस के लिए, तो लोग उसको एक्स्ट्रा जजी आइज से देख रहे थे। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है बहुत लोग मौका भी ढूंढ रहे थे कि भाई हमको कुछ मौका मिले तो हम करते हैं कुछ।
तो वो मौका उनको बियर बाइसेप्स ने दे दिया, जो कि बहुत आयरॉनिक है कि कितने कंट्रोवर्शियल गेस्ट्स लाइक रघु, राखी सावंत, कुणाल कामरा, कितने कितने कंट्रोवर्शियल गेस्ट्स आए थे पैनल पे, बट एंड में FIR बियर बाइसेप्स की वजह से हुई. तो यू गेट द पॉइंट राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन कि क्या ये स्टेटमेंट या जोक इतना फटना या इतना वायरल होना डिजर्व करता था. मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन में नहीं कि नेशनल हेडलाइंस, नो वे. आई गेट कि लाइक यू कैन क्रिटिसाइज इट, क्रिटिसिज्म श्योर, कि क्रिटिसाइज करो कि यार भाई ये तेरे को नहीं बोलना चाहिए था, उसने अपॉलॉजी भी दे दी, खत्म करो मामला. बात FIRs और नेशनल हेडलाइंस तक पहुंच गई है, दैट सरप्राइजेज मी. जबकि नॉट एवरीथिंग इज वेल विद आवर कंट्री, की लाइक बहुत डिजर्विंग हेडलाइंस और भी हैं कंट्री में, rather than the entertainment business कि क्या entertainment में हो रहा है. That's my only point. अगर entertainment business में ही headlines ढूंढेंगे तो बाकी चीज़ों का क्या. I know the people, like as people, gossip के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, but I also know कि many people do want to know the truth about what's actually going on in our country, right? कि like वो भी जानना ज़रूरी है. सिर्फ एक controversy को ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता खींच के that's what journalism is becoming right now, at least in India. And that's what I hate to see. So, my point. You do you. Let's talk about the fourth thing now. The aftermath of whatever happened on Latent. Cases were filed on the panel, death threats, rape threats were given, which I feel like यार हम ना बहुत भावुक हैं, हमारी जनता. कुछ भी होता है ना तो सीधा थ्रेट्स. बेचारी अपूर्वा ने तो अपने आप को डिफेंड किया था, वो मैं हमेशा कहूँगा. वो एक लड़का गधा आया था, रैपर जो भी था, और उसने डिज़र्व किया था भाई. वो तुम जो मर्जी बोलो, मैं तो यही कहूँगा. बाकी आई थिंक मोस्टली they are trying to move on, the panelists. समय ने एक्चुअली नया सीज़न भी अनाउंस कर दिया है अपने कुलोन वाले शो में जर्मनी में, ऑन हिज अनफिल्टर्ड समय रैना टूर. सो होपफुली हिज ओनली कंसर्न वाज कि अब वो अगर इतना फ़नी नहीं होगा सीज़न 1 जितना, तो लोगों को लगेगा उसने सब काट दिया है. तो लेट्स होप इट्स इक्वली एज फनी और मे बी मोर. और अब हो चुका है तो हो चुका है, बट आई थिंक वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ